दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने ग्रोथ के बारे में, अपने उन्नति के बारे में, कैसे उसकी जो भी अभिलाषा है, वो कामना है, वो भली भांति पूर्ण कर ले। ये चीज़ कौन नहीं सोचता है। लेकिन ये चीज़ सोचने में किन किन चीज़ों के बारे में हम लोगों को मतलब कुछ ऐसे राज होते हैं जो हमें किसी से नहीं बताने चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे राज के बारे में, कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करेंगे कि ये बातें हमें किसी से भी नहीं बतानी चाहिए। और यहाँ पे हम 5 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बात होती है जिससे हमारा ग्रोथ होता है, जिससे हमारे घर में रुपए पैसे से लेन देन होता है, रुपए पैसे के बारे में होता है, ये उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अपने इस चैनल, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि अपने बैंक बैलेंस के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कोई कितना हितैषी है, उससे आपके पास कितने पैसे हैं, कितने कम पैसे हैं, कितने ज़्यादा पैसे हैं, ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, ये आपका प्राइवेट मामला है, ये आपके घर का मामला है। तो आपको ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। किसी भी दूसरे से, चाहे वो आपके सगे संबंधी हो या फिर आपका कोई ऐसा हितैषी है, आपका कोई मित्र है, उससे भी ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि अगर आपके बैंक बैलेंस में, अगर आपका बैंक में पैसा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपकी समाज में पूछ भी नहीं होगी। ये बात सारा कुछ पैसों पे डिपेंड करता है। अगर कोई आपसे पूछता है ना कि आप क्या करते हो, तो वो आपकी औकात के बारे में जानना चाहता है, कि वो ये पता करेगा आप जिस तरह की नौकरी करते हैं, जिस तरह का बिजनेस करते हैं, उससे आपकी आमदनी कितनी होगी, ये वो अंदाजा लगाता है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि पैसे से ही पता चलता है कि हम क्या हैं और हमारी क्या औकात है। तो इसलिए आपको अपने बैंक बैलेंस के बारे में नहीं बताना है। साथ ही अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ये भी आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रिय हितैषी है, आपका जो भी है मित्र, वो आपसे कभी पैसे मांग भी सकता है। और ऐसे में अगर आप ना कहते हैं तो आपका रिश्ता खराब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसों का लेन देन तो करना ही नहीं है, साथ के साथ आपको ये भी नहीं बताना है कि आपके पास कितने पैसे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अपनी वीकनेस के बारे में भी आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। हर इंसान का कुछ ना कुछ कोई वीक पॉइंट होता ही है। तो आपका क्या वीक पॉइंट है ये आप समझते होंगे, और ज़रूरत नहीं है कि आप अपने वीक पॉइंट के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में अपने उस प्रिय मित्र को बताइए। क्योंकि आगे जाके कभी ऐसा हो सकता है कि वो बताया हुआ जो बात है, जो वीकनेस है आपकी, वो कमजोरी अगर कोई जानता है तो वो आपका फायदा भी उठा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज होती है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपकी क्या कमजोरी है, ये आपको किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, आपका गोल। आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, ये भी आपको किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये आप अपने माँ बाप से कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसी चीज होती है जो आपकी किसी भी बात को कहीं लीक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी से अपना गोल बता देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो गोल छिन जाएगा। मतलब आपने कुछ प्लानिंग बताई और वो प्लानिंग आपका दोस्त आपसे पहले ही इम्प्लीमेंट कर ली, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर बाय चांस आपका कुछ गोल है, आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिया है
और आप उस जगह तक नहीं पहुंचते हैं तो लोगों को ताना देने में भी टाइम नहीं लगेगा कि तुमने तो ये चीज़ कहा था, आपने ये बड़ी बड़ी बातें की थी, आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी को अपना गोल बता देते हैं तो वहाँ पे हमें सिवाय हंसी का पात्र बनने के अलावा कुछ नहीं मिलता है अगर हम उस गोल को अचीव नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अपने गोल के बारे में अपने आप तक सीमित रखें। आप क्या सोचते हैं, आप किस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, ये आप ही जाने तो बेहतर होगा। चौथा जो यहाँ पे बात आ रहा है, जो चौथा राज है हमारा, वो ये है कि अपनी फैमिली का प्रॉब्लम। देखिए, हर घर में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। हर घर में कहा जाता है ना कि अगर ढेर सारे बर्तन होंगे तो वहाँ आवाज़ तो होगा ही। सिमिलरली घर है तो वहाँ कभी नोक-झोंक होती ही है, कभी कोई बड़ी बात भी हो जाती है। तो यहाँ पे करना ये है कि आपके घर की बात आप तक ही सीमित रहे, आपके घर तक ही सीमित रहे, इसी की कोशिश करनी चाहिए। उस बात को बाहर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात ये भी होगी कि आपके नेबर को, आपके जो आपका हितैषी है, उसको आपके घर के बारे में भी पता चल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, आपका अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो आप उसे अपने फैमिली के साथ ही सुलझाइए। दूसरों को बेकार अपना ये सब बात बता के आप खुद हल्के हो जाएंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपने घर में जो भी आपकी स्थिति है, उस स्थिति के बारे में दूसरों को अवगत बिल्कुल भी ना कराएं। पांचवी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अदर पीपल सीक्रेट। देखिए, कोई अगर आपको आपका मतलब अपना समझ के अपने बारे में कुछ बताता है, अपना कुछ राज बताता है, तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको उस राज को बेराज करना है, उस राज को पर्दाफाश करना है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी ने आप पे विश्वास किया है तभी आपको कोई बात वो बता रहा है, और अगर आप किसी तीसरे से उस दूसरे की बात बताते हैं तो वो तीसरा जो है उसके सामने भी आप अपनी छवि अच्छी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो तो यही सोचेगा कि ये बात उसने बताया और वो आके मुझे क्यों बता रहा है, इट मीन्स ये इस टाइप का इंसान है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी सीक्रेट जो होता है, कोई दूसरा अगर आपको बताया है तो आप उसके विश्वास के पात्र बनिए, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उस बात को, उस राज को आप किसी के सामने रखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 5 ऐसे बातों के बारे में बताया जो जो राज होते हैं उसको हम राज ही रहने दें तो ही हमारी तरक्की हो सकती है, तभी हमारा ग्रोथ हो सकता है। और हर इंसान अपनी उन्नति तो चाहता ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।